ब्रह्मांड की नहीं हुई थी कोई शुरुआत। वैज्ञानिक का दावा, ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से मानी जाती है, लेकिन कैजुअल सेट सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड का अंत इतिहास होने की पूरी संभावना है। वर्तमान के कई सिद्धांत मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, लेकिन कैजुअल सेट सिद्धांत ऐसा नहीं मानता है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। ब्रह्मांड के बारे में माना जाता है कि उसकी संपत्ति बिग बैंग की घटना से हुई थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई शुरुआत ही ना हुई हो, बल्कि यह हमेशा ही मौजूद रहा हो। नए सिद्धांत ने किया है, जिसमें बताया गया है कि यह कैसा काम करता है। भौतिकविद बुरानो बेंटो, जो समय की प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने अपने इस नई क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को बताया है, जिसमें समय और स्पेस दोनों को अलग अलग स्पेस टाइम में बांटा है। बेटो का कहना है कि वास्तविकता के पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि बहुत लोग उसे विज्ञान, फंतासी और यहाँ तक कि कल्पनाशीलता से जोड़ लेते हैं। बेटो के सिद्धांत के मुताबिक द्विकाल स्पेस टाइम एक सतह पर आधारभूत इकाई है। इस दृष्टिकोण को कैजुअल सेट दृष्टिकोण नाम दिया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने इस धारणा का उपयोग ब्रह्मांड की शुरुआत को समझाने में लगाया और पाया कि यह पूरी तरह से संभव है कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत ही ना हुई हो। वे अपने अनंत इतिहास के साथ हमेशा ही मौजूद है, और हम सब जिसे बिग बैंग कहते हैं वे उसमें हुई हाल ही की घटना रही हो। क्वांटम गुरुत्वाकर्षण शायद आधुनिक भौतिकी में से सबसे परेशान करने वाली समस्याएं मानी जाती हैं। भौतिकी में ब्रह्मांड की व्याख्या करने वाले भी दो विशिष्ट सिद्धांत हैं। एक है क्वांटम भौतिकी और दूसरा है सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जहाँ क्वांटम भौतिकी प्रकृति के मूल 4 बलों में 3 विद्युत चुंबकीय क्षीण बल, शक्तिशाली बल की सफल व्याख्या करता है। वहीं सामान्य सापेक्षता ने गुरुत्व की सबसे विस्तृत और शक्तिशाली व्याख्या की है। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत अपूर्ण अपनी तमाम मजबूरियों के साथ सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत अपूर्ण है। ब्रह्मांड में कम से कम 2 जगह पर सामान्य सापेक्षता का गणित नाकाम हो जाता है और विश्वसनीय नतीजे नहीं दे पाता है। ये 2 हैं ब्लैक होल के केंद्र और ब्रह्मांड की शुरुआत। इन क्षेत्रों को सिंगुलैरिटी वे दिक्काल में वे स्थान हैं जहां भौतिकी के नियम नाकाम हो जाते हैं। वे गणितीय चेतावनी के संकेत हैं कि सामान्य सापेक्षता खुद ही नाकाम हो जाता है। इन दोनों ही सिंगुलैरिटी में गुरुत्व बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और वे भी लंबाई के बहुत ही छोटे पैमाने पर सिंगुलैरिटी के इन रहस्यों को सुलझाने के लिए सूक्ष्म सतह पर शक्तिशाली गुरुत्व की व्याख्या की ज़रूरत है। अलग अलग दृष्टिकोण लिए सूक्ष्म सतह पर शक्तिशाली गुरुत्व की व्याख्या को ही गुरुत्व का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ये व्याख्या कई तरह से की जाती है, जिसमें स्ट्रिंग सिद्धांत और लूप क्वांटम गुरुत्व शामिल हैं। इनके अलावा एक और भी दृष्टिकोण है जो समय और स्पेस की धारणा को फिर से परिभाषित करता है। उस दृष्टिकोण को कैजुअल सेट सिद्धांत कहते हैं। स्पेस टाइम की निरंतरता भौतिकी के सभी वर्तमान सिद्धांतों में समय और स्पेस निरंतर होते हैं। वे एक तरह का निरंतर संरचना बनाते हैं जिसमें पूरी वास्तविकता मौजूद रहती है। ऐसे निरंतर स्पेस टाइम में 2 बिंदु अंतरिक्ष में बहुत अधिक पास हो सकते हैं और 2 घटनाएं 2 निकटतम समय में घटित हो सकती हैं। लेकिन कैजुअल सेट सिद्धांत में स्पेस टाइम को अलग अलग भागों की श्रृंखला में माना जाता है, क्योंकि वे परमाणु के आकार से ज़्यादा पास नहीं हो सकते। एक परमाणु के बाद ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई तस्वीर वैसे तो स्क्रीन पर निरंतर दिखती है, लेकिन विशालकाय लेंस से देखने पर ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई तस्वीर वैसे तो स्क्रीन पर निरंतर दिखती है, लेकिन विशालकाय लेंस से देखने पर उसके पिक्सल स्पेस को अलग अलग बांटते दिख रहे होते हैं। पिक्सल में निरंतरता लाना असंभव हो जाता है। बेंटो को इसी सिद्धांत ने बहुत आकर्षित किया। इस सिद्धांत के मुताबिक एक कैजुअल सेट एक परमाणु पैदा करेगा और बड़ा होता जाएगा। सिद्धांत के मुताबिक समय का बीतना भौतिक चीज़ है। वेस्टा बोने ग्रह से मिली शुरुआत सौरमंडल की अहम जानकारी है। कैजुअल सेट दृष्टिकोण बिग बैंग सिंगुलैरिटी का समस्या को हटा देता है।
क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर सिंगुलरिटी जैसी किसी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं होता है। पदार्थ के लिए यह असंभव है कि वह अनंत बिंदु तक सिमटता जाए। वह स्पेस टाइम परमाणु से छोटा हो ही नहीं सकता। बेंटो ने जानने का प्रयास किया कि क्या इस दृष्टिकोण में शुरुआत का अस्तित्व है। उन्होंने पाया शुरुआत की जगह ब्रह्मांड का अंत इतिहास होना चाहिए, यानी हमेशा ही पहले कुछ न कुछ रहा होगा।